थोड़ी पढ़ा रहे हैं। देखो क्या पढ़ा रहे हैं बाबू, विनिमय। क्या पढ़ा रहे हैं, विनिमय। देखो विनिमय, देखो विनिमय का सबसे पहले तुमको परिभाषा सोचना चाहिए। तो अभी यहाँ हम सब अर्थशास्त्र शुरू किए हैं, ठीक है। तो अर्थशास्त्र 10th का पॉइंट है, जो कि ये चैप्टर नंबर 3 का है शायद, मुद्रा एवं आय एवं उसकी शाखा जो चैप्टर से है। तो इसमें हम सब विनिमय एक शब्द है। विनिमय शब्द का तात्पर्य यह निकलता है कि जैसे हम किसी वस्तु का उत्पादित कर रहे हैं और हमें उत्पादित जो हम जिस वस्तु का किए उससे अपनी ज़रूरत को पूरा नहीं कर सके, अपनी ज़रूरत को पूरा नहीं कर सके, और ज़रूरत को जब पूरा नहीं हुआ तो किसी से वस्तु लिए, किसी से वस्तु, उसी को क्या कहें, विनिमय कहें। जैसे विनिमय समझना तो इतना आसान है नहीं। अब अर्थशास्त्र ही समझना आसान नहीं है, हिस्ट्री आसान है समझना, ज्योग्राफी भी, लेकिन इकोनॉमिक्स थोड़ा सा हार्ड होता है। तो लेकिन फिर भी समझने का प्रयत्न करेंगे। सपोज डैट एक एग्जाम्पल्स लेते हैं कि 1000 स्केच का हमने निर्माण किया, तो स्केचे पेन की तरह थोड़ा काम करेगा। तो स्केच को हमें किसी और को देना होगा और पेन किसी और से लेना होगा। अब सपोज डैट घर में अगर गाय रखे हैं तो दूधे से थोड़ा ललटेन जला लेंगे, दूध को तो पीने के में उपयोग करेंगे। हमें यहाँ ललटेन जलाने के लिए तेल की आवश्यकता है, तो तेल कहाँ से लाएंगे, किसी से लेंगे। और दूध अब देंगे या नहीं देंगे वो छोड़ दीजिए, लेंगे, पहले तो लेने की बात आती है। तो विनिमय वही चीज़ होता है कि जो हम उत्पादित किए उसमें से हमारी ज़रूरत को पूरा ना हो सके, और इसीलिए हम किसी दूसरे के यहाँ से अपनी ज़रूरत को पूरा करने के लिए जो वस्तुएं लेते हैं उसी को कहा जाता है विनिमय कहा जाता। अब जाहिर सी बात, तुम अभी कह रहा था कि बदलेंगे, हम कहेंगे कि नहीं बदलेंगे, अर्थात कंडीशन है। तो विनिमय इसीलिए हम तुमको पढ़ाएं कि विनिमय के कई रूप होता, 2 रूप होता है। और ये 2 रूप है कौन सी, एक है वस्तु विनिमय, वस्तु विनिमय प्रणाली, वस्तु विनिमय प्रणाली, और दूसरा है या मुद्रिक, अच्छा चलो ना, मुद्रा विनिमय प्रणाली लिखो, मुद्रा विनिमय प्रणाली। अब विनिमय मतलब तो हो ये रहा है, अरे विनिमय मतलब तो दिमाग में घुस ये गया कि हमारे यहाँ जो कमी है जो दूसरा कोई से, अब प्रणाली मिस लेने का सिस्टम, यही ना। तो शब्द तो काफी क्लियर ही नजर आ रहा। लेकिन अब बात रही कि हम किसी से कोई वस्तु लेंगे कैसे। तो इसके लिए कंडीशन, जो कि मुद्रा के आविष्कार से पहले, अर्थात मुद्रा का आज आविष्कार हो गया तो आसान है कि हमें कोई भी वस्तु, जैकेट चाहिए पैसा देंगे ले ली, कलम चाहिए पैसा देंगे, टोपी चाहिए पैसा देंगे, फोन खरीदना है देंगे, बहुत आसान है या नहीं है। तो ये आने से आसानी हुआ। लेकिन पहले के इतिहासों में, अर्थात प्राचीन के समयों में जब मुद्रा का खोज नहीं हुआ था, तब उस समय चलता था वस्तु विनिमय, अर्थात वस्तु विनिमय प्रणाली किसे कहते हैं। तो इसका सबसे सटीक परिभाषा ये निकलेगा, जब हम अपने ज़रूरत या किसी कोई भी व्यक्ति अपने ज़रूरत को पूरा करने के लिए उसके पास उत्पादित वस्तुएं के अलावा किसी अन्य वस्तुएं की ज़रूरत पड़ जाए और उसके लिए वह वस्तु से ही वस्तु को आदान प्रदान करे, उसी को वस्तु विनिमय प्रणाली कहते हैं। जैसे कि स्केच हमारे पास, अभी तुमको बोले क्या स्केच है और चाहिए कॉपी, तो बोलेंगे आप स्केच ले लीजिए, हमको कॉपी दे दीजिए। अब मान लीजिए हमको चाहिए था जनरेटर और हमारे पास मान लेते हैं कि कुछ और चीज़ है, जैसे जनरेटर, तो अब उससे हम बदलेंगे जनरेटर को। अब मान लें कि हमें चाहिए था गाय, हमारे पास है बकरी, तो गाय से बकरी बदलेंगे। तब वस्तु विनिमय में वस्तु से वस्तु बदला जाता था, लेकिन कंडीशन से देख करके ना, कि हमको चाहिए पानी है, हमारे यहाँ तेल, तो कहेंगे चलो तेल दो पानी लो, इतना नुकसान तो नहीं। तो वस्तु विनिमय पहले समझ में आ गया। फिर इसका भी परेशानी बताते हैं, इसकी भी कठिनाइयां बताते हैं कि वस्तु विनिमय प्रणाली कहाँ कहाँ पर कठिनाई का सामना करना पड़ा या पड़ता था, कितने तकलीफें होती थी। तकलीफ तो ऐसा तकलीफ होगा कि तुम सब मेमोरी लोड नहीं लेगा तुम्हारा, अब फ़ोन कैप्चर तो हो जाएगा फ़ोन में, लेकिन तुम्हारे दिमाग कैप्चर नहीं कर पाएगा उस चीज़ों को। चलो देखते हैं कि करता है या नहीं। पर मुद्रा विनिमय प्रणाली में आते हैं पहले। आज जब मुद्रा का आविष्कार हो चुका है तो वस्तुओं को लेने प्रदान करने में या विनिमय में हम अपनी ज़रूरतों को पूरा करने में तकलीफ़ें नहीं होता। नहीं होने का मतलब यही है, स्केच चाहिए पैसा निकाले पॉकेट से स्केच दीजिए, कलम चाहिए ले लीजिए, लैपटॉप चाहिए और कुछ चाहिए जो नहीं भी मिलता है। हाँ
कौन सी नहीं मिलता है? आदमी। अभी तुम आदमी के खरीदेगा। अब चलो ये मुद्रा विनिमय प्रणाली हो गया, लेकिन अब अभी तुमको हम 5 पॉइंट्स बताए क्या कि वस्तु विनिमय प्रणाली की कठिनाइयां, वस्तु विनिमय प्रणाली की तो क्या कठिनाइयां हैं, वस्तु विनिमय प्रणाली की कठिनाइयां कौन कौन सी चीज है। तो सबसे पहले कठिनाई बोलो, दोहरे संयोग का अभाव, दोहरे संयोग का अभाव। दूसरा बोलो, मूल्य के समान मापक का अभाव, मूल्य के समान, मूल्य के समान मापक का अभाव। तीसरा बोलो, मूल्य संचय का अभाव, मूल्य संचय का अभाव। चौथा सह विभाजन का अभाव, चौथा सह विभाजन का अभाव। अगला बोलो, भविष्य की भुगतान की कठिनाई, भविष्य की भुगतान की कठिनाई। और बोलो, मूल्य हस्तांतरण की समस्या, मूल्य हस्तांतरण, मूल्य हस्तांतरण की समस्या। और है, चलो ये है वस्तु विनिमय प्रणाली की कठिनाई, वस्तु विनिमय प्रणाली कठिनाई। तो बाबू लोग, अब अगर हम बैठ के क्लास में संशोधन कर रहे हैं तो अच्छे से ना संशोधन करेंगे कि इसमें क्या क्या परेशानी है। लिख देने का तो लिख दिए, किताबों में लिखल मिल जाता, लेकिन इसी चीज़ों पर सोचना। और हम बार बार बोलते हैं कि कोई भी चीज़ के सोचो, मतलब उसके एक शब्द पे पहले फोकस करो। तो सबसे पहला क्या लिखल है? दोहरे संयोग का अभाव। अब सपोज दैट देखिए, वस्तु विनिमय प्रणाली की सबसे बड़ी कठिनाइयाँ क्या है कि दोहरे संयोग का अभाव। जैसे कि हमारे पास स्केच है और हमको चाहिए कॉपी, लेकिन अगला व्यक्ति जो खड़ा है, मतलब मान लेते हैं जैसे ये है, कौन है? राम, और ये है कौन? चलो बंटी। सपोज दैट तो राम के पास है स्केच, राम के पास क्या है? और राम को जरूरत है कॉपी का, राम को जरूरत है किस चीज का? लेकिन इन्हें जो बंटी खड़ा, इसके पास है पेन। अब बंटी से जो एगो आओ दूर खड़ा है, क्या खड़ा है? कोई तो खड़ा हो जाओ रे। अच्छा चलो रीसू खड़ा। अब इसके पास है कॉपी, इसके पास क्या है? और इसको चाहिए क्या? इसको चाहिए स्केच, नहीं इसको चाहिए, मान लेते हैं स्केच ही, चलो इसको चाहिए स्केच। अब यहाँ राम और बंटी के बीच में नज़दीकी है, और यहाँ बंटी और रिसु के बीच में नज़दीकी है। तो अब तुम सोच लो बाबू, इसको स्केच चाहिए, नहीं इसको चाहिए चावल। इसको क्या चाहिए? चावल। और यहाँ ही चावल भी है, बंटी यहाँ रिसु के यहाँ क्या है? चावल भी है। तो अब ई पहले बोलेगा कि हमारे पास कौची है, तुमको स्केच चाहिए? तो बंटी तो बोलेगा नहीं हमारा स्केच क्या चाहिए, हमारा तो पेन चाहिए, या चाहिए क्या? चावल। तो ई बोलेगा कि फिर भी तुम स्केच ले लो। बंटी स्केच ले लिया, और फिर ये स्केच देगा किसको? रिसु को। और ये स्केच से फिर यहाँ लिया कॉपी बंटी, और कॉपी फिर देगा किसको? राम को। मतलब सोचो ना, बार बार चेंजिंग करना पड़ रहा। जो चीज़ हमें नहीं भी जरूरत है उसको खरीदना इसलिए पड़ रहा कि फलानमा के देंगे ना ये चीज़, तो चिलनमा हमरा ये चीज़ देगा। वस्तु विनिमय में यही कठिनाई, मजा इसको कहते हैं रे। एगो सामान खरीदते खरीदते 5 गो से बदलना नहीं पड़ जाए कहीं कि हमको चाहिए टोपी, तुमरे यहाँ मोफरल है, कोई यहाँ जैकेट, हमारा मोफरल से कोई बदलिए नहीं रहा। जिसको जरूरत पड़ेगा वो है ना बदलेगा। तो यही तो कौन सी है? दोहरे संयोग का अभाव। हमरे पास भी दूध है और तुम्हारे पास भी दूध है, तो दूधे को दूध से बदलेंगे कि उसके लिए अलग संयोग होना चाहिए। तो वस्तु विनिमय प्रणाली का यही अभाव था कि दोहरे संयोग का क्या हो जाता था, तो काफ़ी ज़्यादा परेशानी हो जाता था। जैसे गांव में अगर ये ऐसा समस्या आ गया तो घरे घरे पूछ ले, चलो धनिया हमारा पास हको सरसों से बदलवा, तो नहीं तो तोर सरसों महंगा है, हमार धनिया सस्ता। अच्छा आधा आधी पर बदल लिया, मतलब हम दुगना देवो तू हमरा आधा दिए। ये तकलीफ हो रहा कि नहीं हो रहा? तो पहला अभाव ही देख लिया ना, ये समझ में आया कि नहीं आया? संयोग का अभाव आ गया ना समझ में? चलो
हाँ सर, पूछ रहा है सर कौन पूछ रहा? अच्छा, कृष्ण का ऑपरेटर तुम है, चलो बोलो। हाँ, कृष्ण पूछ रहा कि मुद्रा का आविष्कार तो चीन में हुआ पर भारत में कैसे आया, ये पूछ रहा है। मुद्रा के आविष्कार चीन में हुआ पर भारत में, अरे तो सबसे पहली बार चीन में वो पूछ रहा। हाँ वह पूछ रहा, तुम मत सुनो, वह सुनेगा। तो सबसे पहली बार ना चीन में हुआ, ये थोड़ा कहा गया कि भारत में होबे नहीं किया। मुद्रा के आविष्कार सबसे पहले चीन में हुआ, ये हम कहाँ कह रहे कि नहीं हुआ, मतलब भारत में नहीं हुआ, अरे उसके बाद हुआ। शिक्षा ग्रहण करने वाले पिछले पीढ़ी वाला आके पढ़ लिया, तो तुम काहे पढ़ रहा? पढ़ तो उहे लिया, अरे तो तुम भी पढ़ाता ना, तुम जान रहा। चलो आओ, अब मूल्य के सामान्य मापक का वही चीज। अब हमारे पास पानी है, तुम्हारे पास घी है, बदलेगा? बदल कर दिखा। हमारे पास फोन है, तुम्हारे यहाँ लैपटॉप है, बदलेगा? अगर मान लो तुमको फोन की जरूरत है, तुम लैपटॉप तैयो कहेगा कि नहीं, कैसे लैपटॉप हम तुमको दे दे? अब फोन हम इतना हम आओ ढूंढ ले कोई के चलते हैं कि आईफोनमा से बदलेंगे लैपटॉप के, तो कहेगा नहीं कि हमें फरमा कैसे दे दें लैपटॉप। तो आईफोन लैपटॉप रेट मूल्य का एक समांतरण रहेगा तो चेंज कर सकता है ना। अब तुम्हें 10,000 के फोन और लैपटॉप वाला में से चेंज करेगा? नहीं करेगा। तो मूल्यों का क्या होता था? सामान्य मापक का। अब दूध को गोईठा से बदलना, बदलेगा? अच्छा, आने वाले समय में दूध 800 रुपये किलो बंटी कर देगा। अच्छा चलो ठीक। तो मूल्य का अभाव हुआ कि नहीं हुआ बाबू? मापने का अभाव हुआ कि नहीं? चलो ये भी आ गया समझ में। अब आओ ने मूल्य संचय का। मान लेते हैं बाबू कि हम प्याज को उपजा लिए, तुम आलू को उपजा लिया, और कोई लहसुन को उपजा लिया, तो अब उपजा लिए तो उसको रख ले रहेंगे, ढेर दिन तक नहीं ना रख सकते हैं हम कि हम बार सब दिन तक प्याज रख ले रहते हैं। कभी ओरा से चावल से बदल लेंगे, कभी ओरा से धनिया से बदल लेंगे, कभी ओरा सरसों से, प्याजे खराब हो जाएगा। मजबूरन है कि हमें बदलना पड़ेगा, अभी तुरंत देना पड़ेगा अभी किसी और को तुरंत। अब प्याज हम ढेर उपजा लिए हैं, अब प्याजे खाएंगे कि चावल ना खाएंगे भाई? और चावल के अब चावल कम भी दे रहा है हमको, अब प्याज ज़्यादा ले रहा था, देवे पड़ेगा। क्यों? क्योंकि प्याज तुम्हारा सड़ जाएगा नहीं तो मूल्य के संचय भी नहीं कर सकते। आलू प्याज जमा, अब दूध 5 दिन तक थोड़ा रख ले रहेंगे कि 6 महीना के बाद आज गार लिए 6 महीना के बाद बदलेंगे कोई के घी से। तो यहाँ तो मूल्य संचय का भी क्या होता है? अभाव। चलो मूल्य संचय का भी अभाव। अब क्या है? सह विभाजन का। तो सह विभाजन का भी अभाव था। विभाजन मीन्स बोले तो बांटना। अब हम किसी चीज़ को बांट नहीं सकते। सपोज डेट बांट के तो हम, अब मान लिया जाए कि कोई ऐसा चीज़ सोचो कि जिसको सपोज डेट इलेक्ट्रीशियन चीज़ में ही सोच लो। जैसे मान लो कि कुत्ता हमारे पास है, नहीं इलेक्ट्रीशियन नहीं, कुत्ता, इलेक्ट्रीशियन छोड़ो, कुत्ता हमारे पास है और उसको हम किसी से बदलना चाहते हैं। और मान लिया जाए कि कुत्ता हमारे 5,000 के और उसका सामान जिससे बदलने 2,000 के, तो आधा कुत्ता को काट के उसको दे देंगे, आधा हम रख लेंगे। बाकी हम उसको बना के भूखेगा सर। अब जब बोलेंगे कि मुंह को तुम रख लो, बाकी हम रख लेते हैं, तब भूखेगा तुम्हारे तरफ खाएगा और बाकी पीछे में नहाए आएंगे हम उसको। तो यहाँ देखो क्या हो रहा है बाबू, सह विभाजन के। गाय एक गो है और उसको 2 भाग में बांटना है, तो बांटेंगे कैसे? कौन बंटी, तुम क्या लेगा गाय वाला? आगे कि पीछे? गाय के कने है तुम? बिके के सवाले नहीं, मुद्रा खोजे नहीं वाले तुम बेच रहा, वस्तु विनिमय में नहीं बिक सकता। रख लो 1 महीना तुम 1 महीना। तो 1 महीना लगा हम रखेंगे, अब बिस्कल तुम रखना। बोलो नहीं 1 महीना गल, 6 महीना हम रख लेंगे। अरे 1 महीना ठीक है ना, लॉस नुकसान नहीं ना रहेगा। आज जब वो नहीं रहेगा फिर तब दूध नहीं देगा था के ले लो, दे देगा। रे बंटी है कुछ रे ऐसा जो नहीं नाजायज ले लेना जाके, तो नहीं लगता होगा तो ले लेना। अच्छा चलो घरों से भागे पड़ेगा। तो इन्हें सह विभाजन का भाव हुआ ना बाबू कि हम किसी चीज को बांट के नहीं बेच सकते हैं। हमारे पास एक ही वस्तु, उसी को उतना मूल्य का मिलेगा तो हम वस्तु विनिमय करेंगे, तुमको देंगे और तुमसे लेंगे। अब आता है क्या? भविष्य की भुगतान की कठिनाई। जैसे देखो बंटिया कितना होशियार है, भविष्य के भुगतान की कठिनाई में सोच लो। आज हमारे पास गाय है, अब मजबूरन है कि हमको गाय बेचना है, कहा कि हमारे पास 2-3 गाय हम रख नहीं सकते। तो बंटी के पास पैसा नहीं है, बोला ठीक है गैया दे दीजिए ना, बाद में पैसा देंगे नहीं। तो ले लिया गाय और दूध खा लिया, अब पैसा हमको दिया नहीं। और जब हम बार बार पैसा मांगे जा रहे हैं तो करा ले जा अपन वस्तु, ले जाइए, नहीं चाहिए हमको, ले जा अपन गाय। उस कंडीशन में हम कुछ कर भी नहीं सकते हैं।
तो वह गाय को उठा के लाएंगे तो फायदा में तो रह गया। तो भविष्य की भुगतान की कठिनाई, पैसा पे सामान पहले ले लेंगे और बाद में पैसा देंगे, तो देंगे कैसे? है ये नहीं है, नहीं है तो मारा मारी करेंगे, तो उल्टा केस होगा तुम्हारे ऊपर। तो भविष्य की भुगतान की भी कठिनाई होता था। शुद्धि बुद्धि पर ले लेला के बाद गाय भैंस ये सब बकरी उकरी अब खरीद लिए, गया मर लिए बैल एकदम दूगो मजबूत हट्टा कट्टा जोते ले, और मार दिया ठंडा, गया मर। अब पैसा उसका भी आधे दिए थे, चाहे आधे वस्तु दिए थे, और वो आ रहा बार बार तकाता पड़ता, दे कैसे? यहाँ तो बैले मर गया। अब किसको दे देना चाहिए? बैलबो के आधा दे देगा तब देख लो, देख रहा ना बंटिया। तो ये है कठिनाई वस्तु विनिमय। अरे तुम सही है कि मुद्रा के खोज लें, तो तुम छोड़ता उसको रे, वस्तु विनिमय में कौची कौची बदल लेता। तब भविष्य की भुगतान में भी क्या होने लगी? उसके बाद मूल्य हस्तांतरण की समस्या। अब मान लो कि जैसे तुम काफी बंटिया को परेशान कर रहा था, अभी गाय ले लिया हुआ, बैल करा मरा ले, बंटी चारा, अब हम अंधी धरारा छोड़ के चलें कहीं, आओ बसे। तब बंटी के पास जो जमीन है, नहीं तो वो कोई खरीदे वाला, कहा कि पैसे नहीं है तो खरीदेगा के। अब मान लो दो गाय रख ले, सोच रहा है बेच के हम चल जाते हैं कि गंगा पार बसेंगे, तब जाएंगे कैसे? पहले यहाँ तो मूल्य हस्तांतरण के अभाव हो ले, कोई खरीदेगा तब ना पैसा बटोर बटार के लेके चल जाएंगे। आज हुआ बेचना, इसको बेच दो, बेच के चल गए कहीं, आओ। अजैया कि छोड़ के जाना पड़ता था, अगर जो है संपत्ति जो है धन, अगर कोई मजबूरी आ गया, लड़ाई झगड़े हो गया, छोड़ के भाग गया, किसको? तो तू जाके गंगा के पार वाला बोलेगा कि तू आके अंधी मेरा, हम जाके तो नहीं रहेंगे। देख अच्छा, हम वहाँ लड़ रहे हैं, वहाँ लड़ रहा ओ, तो उतना खोजले चलेंगे के केरा से लड़ा है रे, थोड़ा चेंज करेंगे, चल जा हमारे जगह पे, तोर जगह पे हम चलेंगे। तुम तो मौज कर दिया इकोनॉमिक्स को। तो इतना सारा कठिनाई था कौन सी में? वस्तु विनिमय। तो वस्तु विनिमय प्रणाली तो पढ़ ही नहीं लिया, अब क्या नाश्ता करवाएं? चलो तो बस लास्ट इतना ही।